हेलो फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा था कि गर्भावस्था में कौन कौन सी बीमारी हो सकती है शिशु को अगर एक्स्ट्रा XY गुणसूत्र आ जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे गर्भावस्था का सही क्रम। गर्भावस्था का सही क्रम क्या होता है? फर्स्ट अंडाणु बनता है, अंडाणु मिलता है जाके शुक्राणु से युग्मज बनता है, युग्मज से ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ठीक है, ये गर्भावस्था का सही क्रम होता है। लिंग का निर्धारण कैसे होता है? पुरुष के आधार पर होता है, क्योंकि महिला में तो XX होते हैं, पुरुष में ही XY होते हैं। तो लड़की होगी तो क्या होगा? जब महिला का X गुणसूत्र पुरुष के X गुणसूत्र के साथ मेल करता है तो लड़की पैदा होती है लड़की पैदा होती है। ठीक है, क्योंकि महिला में तो XX होता है, डिपेंड करता है पुरुष में। सेकंड है लड़का कैसे होगा? जब महिला का X गुणसूत्र पुरुष के Y गुणसूत्र से मेल करता है तो लड़का पैदा होता है। फीटल काल किसे कहते हैं? गर्भ अवस्था में 2 माह से लेकर 7 माह तक का समय फीटल काल कहलाता है। गर्भ अवस्था में शिशु की गतिविधि व क्रियाकलाप। अब हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। 4 सप्ताह में शिशु का हृदय धड़कना शुरू हो जाता है। मेनली 4 हफ्ता में हो जाता है। 7 सप्ताह में शिशु गर्भाशय में गति करना या हलचल करना शुरू कर देता है। 14 सप्ताह में शिशु हिलना व खाना मूल प्रवृत्ति शुरू कर देता है। 3 माह में शिशु आँख और मस्तिष्क का निर्माण होता है। 3rd मंथ में आँख और मस्तिष्क डेवलप हो जाते हैं शिशु के। 5 माह में शिशु के सिर व बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। 7 माह में शिशु सपने देखना शुरू कर देता है। J.S. रॉस ने ऐसे कहा है। अकॉर्डिंग टू J.S. रॉस, मस्तिष्क का यह भाग सपने देखना तथा नींद से जागने के साथ जोड़ा जाता है। 40 सप्ताह या फिर 280 डेज में गर्भावस्था शिशु का पूर्ण विकास हो जाता है। पूर्ण विकास हमने पहले भी पढ़ा है। 40 सप्ताह या फिर 280 डेज में पूर्ण विकास हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शैशवावस्था का समय, जो अकॉर्डिंग टू अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया है। हरलॉक ने जन्म से 2 सप्ताह, कोल्सनिक ने जन्म से 3 या 4 सप्ताह, कॉल ने जन्म से 2 वर्ष, और ये 4th वाला इम्पॉर्टेंट है जो पूछा गया है रीड में। सीली ने क्या बोला? जन्म से 5 वर्ष तक शैशवावस्था कहलाती है। जन्म से 5 वर्ष तक कहा है इन्होंने। J.S. रॉस ने कहा है कि 1 से 5 वर्ष तक शैशवावस्था कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे कुछ जो नॉर्मल मुख्य कथन, कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या कहा है वो पढ़ेंगे। और सामान्य रूप से ये जो हमने पढ़ा था अभी समय, शैशवावस्था का समय, वो तो कौन कौन से साइंटिस्ट ने कहा था उसके अकॉर्डिंग पढ़ा। अब जो नॉर्मली जो कहा जाता है, जिसमें किसी साइंटिस्ट का कुछ नहीं है, सामान्य रूप से शैशवावस्था का समय जन्म से 5 वर्ष तक होता है। सामान्य रूप से शैशवावस्था को यही कहते हैं। अगर किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं लिखा आया तो हमको जन्म से 5 वर्ष तक ही सही करना है। और जन्म से 5 वर्ष तक सीली ने भी यही कहा है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो नॉर्मल कहा जाता है वही इस साइंटिस्ट ने कहा है। और जब साइंटिस्ट का नाम नहीं आए तो हमें जन्म से 5 वर्ष ही लगाना है शैशवावस्था का टाइम। शैशवावस्था का समय जन्म से 2 वर्ष, और नवजात शिशु का जन्म समय जन्म से 30 वर्ष मतलब 1 माह। ये भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों लाइन हमको याद रखनी है। अगर किसी साइंटिस्ट का नाम ना आए तो हमें ये ही सही करना है। हमको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि शैशव काल है
जो कि 2 वर्ष तक है, और ये अवस्था है जो 5 वर्ष तक है। जब किसी साइंटिस्ट का नाम ना आए तो हमें इन दोनों पे टिक करना है। अब प्रमुख साइंटिस्ट ने क्या क्या कहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वास्टन वास्टन ने कहा है, मुझे कोई भी बच्चा दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य कुछ भी बना सकता हूँ। ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है कि ये कौन से साइंटिस्ट ने का कथन है। ये इनका कहना है कि डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम बच्चों को क्या बना रहे हैं। वाटसन ने एक और डेफिनेशन दी है, लेकिन जो ऊपर वाली है वो एग्ज़ाम में पूछी गई है कई बार। सेकंड कहा है कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य सभी अवस्थाओं में सर्वाधिक तेज गति से होती है। मतलब उनका कहना है कि शैशवावस्था में जो बच्चा होगा ना, वो बहुत ही फास्टली चीज़ें समझ जाता है। जॉन लॉक की ये डेफिनेशन आई हुई है, इम्पॉर्टेंट है। शिशु जो एक कोरा कागज होता है ना, इसके समान होता है जिस पर लिखने का कार्य अनुभव के द्वारा किया जाता है। इन्होंने कहा कि शिशु तो एक कोरा कागज होता है, उसको हम वो क्या बनेगा, उसके अंदर क्या गुण आएंगे, वो सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इन्होंने ये डेफिनेशन दी है, ये हम नोट डाल के लिखेंगे। टेबलू रास के साथ जॉन लॉक को जोड़ा जाता है। कई बार जो ये टेबलू रास है उनको जॉन लॉक से जोड़ दिया जाता है। टेबलू रास का मतलब है खाली स्लेट, कोरा कागज, मोम के समान, जैसे कि इनकी डेफिनेशन में भी है। फोबेल ने कहा है, माँ बालक की प्रथम आदर्श अध्यापिका होती है। माँ को प्रथम गुरु मानने वाला फोबेल था। पेस्ट्रोलॉजी ने कहा, परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। रूसो ने कहा, हाथ, पैर और आँख बालक के प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। अब वैसे तो साइंटिस्ट ने बहुत सारी डेफिनेशन दी है, लेकिन हम इम्पॉर्टेंट लर्न करेंगे। एग्ज़ाम में हमें ये सारी याद नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी हमने डेफिनेशंस लिखी है जिन पे इम्पॉर्टेंट है, वो पूछा गया है तो उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। इमाम दुर्खम ने कहा है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आई हुई है कि समाज बालक की प्रथम पाठशाला है। बालक समाज से बहुत कुछ सीखता है, तो प्रथम पाठशाला इन्होंने समाज को बताया है। डायड्रेन, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है कि इन साइंटिस्ट ने क्या कहा है। पहले हम आदतों का निर्माण करते हैं, फिर आदतें हमारा निर्माण करती है। इन्होंने कहा कि हमारी जैसी आदत होगी वैसे ही हम बन जाएंगे। तो ये पूछा गया है एग्ज़ाम में रीट में कि कौन से साइंटिस्ट ने कहा था। नेक्स्ट है गुडएनफ ने क्या कहा, बालक का पूरे जीवन में जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधे से अधिक विकास 3 माह की आयु तक ही हो जाता है। जे.एस. रॉस ने कहा है, शिशु कल्पनाओं का नायक शक्तिपुंज है। सेल ने कहा है, प्रारंभिक 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों की तुलना में दुगना मानसिक विकास होता है। ये सब हमें डेफिनेशन लिख लिए, लेकिन इम्पोर्टेंट वाली ही हम लर्न करेंगे। एडलर ने कहा, जन्म के कुछ माह बाद ही ये निर्धारित कर दिया जाता है कि बालक अपने जीवन में क्या स्थान रखेगा, जैसे क्या बनेगा, वो ये सब डिसाइड तभी हो जाता है, इन्होंने कहा है। सिगमंड फ्राइड ने कहा, बालक अपने जीवन में क्या बनेगा इसका निर्धारण 4 वर्ष से 5 वर्ष की आयु में ही कर दिया जाता है। शैशवावस्था जीवन का आधारशील काल है। इसको मनोविश्लेषण विचारधारा से जोड़ा गया है। अगर ये पूछा जाए तो हम ये बताएंगे कि इसको मनोविश्लेषण विचारधारा से जोड़ा गया है। ठीक है। फिर वैलेंटाइन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये पूछी गई है। शैशवावस्था जीवन का संवेदनशील काल है। सब बहुत ही एक नाजुक संवेदनशील काल है, एक इमोशनल काल है शैशवावस्था, ये वैलेंटाइन ने कहा। वाइगोस्टी की ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है।
लगभग 2 वर्ष की आयु तक बालक में भाषा और विचार का पृथक पृथक स्वतंत्र रूप से विकास होता है। सेकंड इन्होंने कहा है कि शैशवावस्था गुड्डे गुड़ियों की अवस्था है कि ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वाइगोस्टी की। ब्रिजेश लगभग 2 वर्ष की आयु तक बालक में सभी संवेगों का पूर्ण विकास हो जाता है। स्ट्रंग ने कहा बालक अपने और अपने संसार के बारे में अधिक बातें खेल के माध्यम से सीखता है। इन्होंने कहा कि खेल के माध्यम से सीखता है। अब आज हमने सारे सेंटेंस के बारे में डेफिनेशंस पढ़ी हैं। कल हम शैशवावस्था की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट मैटर है इसके अंदर वो पढ़ेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।